क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा ट्रस्ट है जिसके पास रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है? हाँ, मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सच में एक धार्मिक और सोशल इंस्टीट्यूशन है या एक शैडो रियल एस्टेट एम्पायर बन चुका है? वक्फ बिल 2025 इस पर रोक लगाने की कोशिश है, पर ये कल पास कर दिया गया। सरकार कह रही है कि करप्शन खत्म होगा, प्रॉपर्टी राइट सिक्योर होंगे और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, पर विपक्ष का कहना है कि ये एक मुस्लिम आइडेंटिटी पर अटैक है। पर सच क्या है? क्या सच में वक्फ बोर्ड का मिसयूज हो रहा है? क्या ये एक स्टेट विद इन ए स्टेट बन चुका है? और आज हम बिना किसी बायस के इस इशू को समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, दोनों पक्ष तभी समझ आएंगे। सबसे पहले ये वक्फ है क्या? वक्फ एक इस्लामिक ट्रस्ट होता है जिसमें एक बार कोई चीज़ डोनेट कर दी जाए तो वो हमेशा के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है। भारत में वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बॉडी है जो मुस्लिम कम्युनिटी की रिलीजियस और सोशल प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट देखती है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है मिसमैनेजमेंट, करप्शन और इलीगल लैंड ग्रैबिंग से। आपको पता है, वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज और 39 लाख एकड़ जमीन है। ये भारत का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है, सिर्फ रेलवे और डिफेंस के बाद। लेकिन आयरनी क्या है? आयरनी यह है कि रेवेन्यू गिर रहा है। 2014 में जो रेवेन्यू 163 करोड़ था, अब सिर्फ 100 करोड़ रह गया है। ज़्यादा जमीन होने के बावजूद रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है? क्या ये करप्शन का मामला है या एलीट मुस्लिम्स लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं? अब समझते हैं पहले सरकार का पक्ष कि सरकार क्या कह रही है। सरकार में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनका कहना है कि ये बिल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। वक्फ बोर्ड नॉन मुस्लिम मेंबर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होंगे, धार्मिक फैसले वो नहीं लेंगे। करप्शन और लैंड ग्रैब को रोकना असली मकसद है। 2014 में दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ को दी गई थी, वो भी बिना किसी नोटिस के। माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि पहले वक्फ बोर्ड बिना किसी प्रूफ के किसी भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर सकता था। नए बिल में ये प्रोविजन हटा दिया गया है, अब फैसला कोर्ट के हाथ में होगा। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि एक सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल बनेगा जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होगा। इलीगल एंक्रोचमेंट और प्रॉपर्टी मिसयूज रोकने के लिए नए कानूनी प्रोविजंस होंगे। अब हर फैसला प्रूफ के बेसिस पे होगा, सिर्फ क्लेम के बेसिस पे नहीं। सोचने की बात है, क्या वक्फ बोर्ड एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर बनाकर बैठ चुका है? भारत में किसी और धर्म को ये प्रिविलेज क्यों नहीं है? क्या हिंदू मंदिरों को ये राइट है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को टेम्पल लैंड डिक्लेयर कर सके? चर्चेस और गुरुद्वारे भी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, लेकिन उनके पास क्या इतनी लीगल पावर है? क्या गवर्नमेंट फंडेड वक्फ सिस्टम सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है? सऊदी अरेबिया, यूएई और टर्की में वक्फ बोर्ड नहीं होते। वहाँ ये गवर्नमेंट एंडोमेंट्स मैनेज करती हैं या प्राइवेट फंड। तो भारत में ये ब्रिटिश एरा के सिस्टम अब तक क्यों चल रहा है? क्या ये एक स्टेट विद इन स्टेट बन गया है? वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन और इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि ये अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेंटर लगता है। क्या ये सेकुलर डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल है? अब समझते हैं नए बिल और पुराने बिल में क्या फ़र्क है। इसमें जो बदलाव किए गए हैं उनको समझते हैं। तो एक तो है प्रॉपर्टी क्लेम्स। पहले वक्फ बोर्ड बिना किसी सबूत के किसी भी लैंड को वक्फ डिक्लेयर कर सकता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर्वे करेगा, बिना प्रूफ के कुछ नहीं होगा। फिर जुडिशियल ओवरसाइट। अगर ट्रिब्यूनल का डिसीजन आ गया तो बस, आगे आप अपील नहीं कर सकते थे। अब आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, वो भी 90 डेज के अंदर। फिर बोर्ड मेंबर्स में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। पहले सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स अलाउ थे, अब 2 नॉन मुस्लिम और 2 मुस्लिम महिलाएं भी बोर्ड में रहेंगी ताकि फेयर डिसीजन हो सके। वक्फ प्रॉपर्टी बनाने के रूल में भी एक और बदलाव किया गया है। अगर कोई भी जगह मुस्लिम कम्युनिटी यूज़ कर रही थी तो उसे वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता था, पर अब ऑनरशिप प्रूफ दिखाना पड़ेगा और कम से कम 5 साल तक इस्लामिक प्रैक्टिस दिखानी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड के मिसयूज़ के केसेस की लिस्ट बहुत लंबी है, पर फिर मैं एक दो में यहाँ देता हूँ। तमिलनाडु के अंदर एक 1500 साल पुराना हिंदू टेम्पल और हिंदू मेजोरिटी विलेज को वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया गया, जबकि वहाँ कोई मुस्लिम हिस्ट्री है ही नहीं। केरला में 600 क्रिश्चियन फैमिली को वक्फ से लड़ना पड़ा क्योंकि उनकी ज़मीन पर क्लेम किया गया था। दिल्ली में 2014 में 123 प्राइम गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज बिना किसी पब्लिक नोटिस के वक्फ को ट्रांसफर कर दी गई। ये तो थी सरकार का पक्ष। अब समझते हैं दूसरा पक्ष। ओवैसी का पक्ष है कि ये मुस्लिम की प्रॉपर्टीज पर अटैक है। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी को टारगेट कर रही है, हिंदू टेम्पल और चर्च लैंड्स के लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर डालने इस्लामिक आइडेंटिटी पर अटैक है। पहली बार 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स वक्फ बोर्ड में रखे जा रहे हैं। ओवैसी और उनकी पार्टी कह रही है कि वक्फ एक इस्लामिक ट्रस्ट है, तो उसका मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम का क्या काम?
सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीन रही है। वक्फ एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी जो अपनी प्रॉपर्टी के फैसले खुद लेती थी। अब ये पावर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में दी गई है। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप वक्फ प्रॉपर्टी का रेगुलेट कर रहे हैं तो हिंदू टेम्पल और चर्च लैंड पर भी नए रूल्स बनाओ। सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? वहीं कांग्रेस का भी पक्ष समझते हैं। कांग्रेस और कुछ लेफ्ट विंग पार्टीज का कहना है कि ये बिल एक पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा है। उनका कहना है सरकार हिस्ट्री को रीराइट करना चाहती है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का कहना है कि ब्रिटिश रूल का टाइम से वक्फ बोर्ड एक रिकग्नाइज्ड बॉडी है। अगर ये इलीगल होती तो कांग्रेस के ज़माने में कब की बैन हो चुकी होती। अब आते हैं मुस्लिम स्कॉलर्स और लीडर्स के बारे में कि उनका क्या कहना है। कई इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि वक्फ एक धार्मिक कॉन्सेप्ट है जो कुरान और हदीस से इंस्पायर्ड है। सरकार को रिलीजियस मैटर में दखल नहीं देना चाहिए। पहले अगर कोई प्रॉपर्टी एक बार वक्फ को डिक्लेयर हो गई तो वो हमेशा के लिए वक्फ की बन जाती थी। पर नए बिल में कोर्ट के रोल बढ़ जाता है तो कई लोग मानते हैं कि वक्फ बोर्ड की पावर कम हो गई है और वक्फ प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती प्राइवेट और गवर्नमेंट कंट्रोल में लिया जा सकता है। पहले हज सब्सिडी ख़त्म करी गई, फिर यूसीसी की बात होने लगी, अब वक्फ बोर्ड की पावर कम की जा रही है। तो दोस्तों ये बिल एक पॉलिटिकल या लीगल डिबेट का सेंटर बन गया है। सरकार कह रही है कि करप्शन और इलीगल लैंड ग्रैब रोकने के लिए ज़रूरी है। अपोजिशन कह रही है कि ये रिलीजियस आइडेंटिटी पर अटैक है। आपको क्या लगता है? सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका कोई दूसरा पहलू भी है? इस दुनिया में दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो खोए हुए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। ये चैनल आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगी। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।